क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी सरकारी योजना चल रही है जिसके तहत डेयरी व्यवसाय के लिए दूध निकालने वाली मिल्किंग मशीन, ऑटोमेटिक फीडर मशीन और केटल मॉनिटरिंग जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम किसानों को इसकी सही जानकारी भी नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके सामने पूरा सच खोलकर बताऊंगा कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, किस योजना के तहत लोन और सब्सिडी दी जा रही है, कौन इस योजना के लिए पात्र होगा, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितने पैसे का लोन मिलता है, अप्लाई प्रोसेस कैसे किया जाता है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा और कौन कौन से डेंजरस पॉइंट है जिससे किसान को बचना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा हिडन बेनिफिट जिसे जानकर आप कहोगे अरे भाई इसके बारे में हमें पहले पता क्यों नहीं था। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखने। भारत में डेयरी फार्मिंग रीढ़ की हड्डी है और छोटे और सीमांत किसान, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मजदूरी की कमी है, दुधारू पशुओं की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारत सरकार लाई है आई स्मार्ट ऑटोमेशन सपोर्ट योजना, जहां किसान मिल्क मशीन और बल्क मिल्क कूलर, ऑटोमेटिक चाप कटर और लोड आधारित पशु निगरानी सिस्टम के तहत सरकार की ओर से लोन और सब्सिडी दी जा रही है। यानी दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार टेक्नोलॉजी सिस्टम को बढ़ा रही है और लोन और सब्सिडी का लाभ दे रही है। तो ये योजना किसकी है? तो ये योजना है नाबार्ड सब्सिडी योजना। अब नाबार्ड सब्सिडी योजना के तहत सरकार समर्पित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत यानी DIDS स्कीम के तहत सरकार की ओर से लोन और सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड यानी नाबार्ड जो भारत में डेयरी और पशुपालन के लिए बहुत बड़ी एक फाइनेंसिंग संस्था है, जिसके तहत सरकार केवल विशेष तौर पर डेयरी व्यवसाय और अन्य पशुपालन से संबंधित बिजनेस है उसके लिए सरकार की ओर से नाबार्ड की संस्था में फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को दिया जाता है। और यहाँ मिलता है इस नाबार्ड संस्था के तहत 25% से लेकर 33% की सब्सिडी। यहाँ पर अगर कोई किसान SC/ST परिवार से है तो उस किसान को 33% से बजाय 50% की सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर आपकी मशीन की कीमत अगर 4 लाख रुपया है तो उस किसान को 1 लाख रुपया सस्ता यानी 1 लाख की 4 लाख पर सब्सिडी दी जा रही है। तो इससे किसान को पैसों की बेनिफिट काफी ज्यादा हो जाता है। इस योजना का फायदा बड़े किसानों को ही नहीं मिलता है, बल्कि छोटे किसान है जो सेल्फ ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं या किसान किसी कंपनी के तहत काम करते हैं वो ले सकते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव संस्था के तहत भी लोन मिलता है और युवा उद्यमी भी सब लोन ले सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका डेयरी यूनिट पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए और आप नया सेटअप शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन असली बात है सरकार सिर्फ सब्सिडी नहीं देती है, आपको बैंक से आसानी से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब ये लोन 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। जैसे मिल्क मशीन या स्मार्ट टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिलता है। अगर आप ऑटोमेशन सेटअप के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से लेकर 20 लाख का लोन मिलता है। बल्क मिल्किंग कूलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े उपकरण लगाना चाहते हैं जो डेयरी यूनिट से संबंधित है, तो आपको 30 लाख रुपए का भी लोन मिलता है। ये लोन आपको कम ब्याज पर दिया जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार और नाबार्ड का रीफाइनेंस सपोर्ट जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से आपको सस्ते में लोन दिया जा रहा है। लेकिन इस लोन के लिए आपके पास आधार कार्ड, भूमि के किराए का जमीन प्रमाण पत्र, डेयरी यूनिट का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, कोटेशन बिल और पशुओं की संख्या का प्रमाण पत्र, ये आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तब आपको ये लोन मिलेगा। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंटों में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्य डॉक्यूमेंट रहेगी, क्योंकि अगर जैसी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसी प्रकार का आपको लोन दिया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या PNB बैंक हो। आपको डेयरी ऑटोमेशन लोन के बारे में आपको बैंक में जाकर पूछताछ करनी है। उसके बाद मशीन उपकरण का कोटेशन बिल लगाना है। बैंक आपके प्रोजेक्ट की क्षमता की जांच करेगा, लोन सेक्शन सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी आपका खरीदी उपकरण है उसका निरीक्षण करेगी, सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में एडजस्ट कर देगी। बस आपका डेयरी फार्मिंग बन जाता है पूरा स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत। ध्यान रहे दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के लिए सरकार की नाबार्ड संस्था लोन प्रोवाइड कराती है। बैंक की कुछ आवश्यक शर्तें भी होती है, उन सभी को ध्यान में रखकर ही आपको अपना डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप नया डेयरी फार्मिंग यूनिट शुरू कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी की गाय होना जरूरी है। आप चाहे कोई भी नस्ल की गाय खरीदे, लेकिन अच्छी नस्ल की गाय होगी जिससे दूध उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी। अब मैं आपको बात बताता हूँ सबसे छुपे हुए फायदे के बारे में जो बहुत कम किसान साथी जानते हैं। अगर आपका डेयरी फार्मिंग PFO यानी कोऑपरेटिव के रूप में रजिस्टर्ड है तो आपको मिलने वाली है सब्सिडी और लोन की लिमिट और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। यानी अगर आप पहले से कोऑपरेटिव के रूप में रजिस्टर्ड है डेयरी फार्मिंग में तो आपकी लोन और सब्सिडी राशि और ज्यादा दी जाती है। और एक धांसू बात यह है कि स्मार्ट सेंसर और कैटल ट्रैकिंग डिवाइस भी अब एलिजिबल ऑटोमेशन सिस्टम के तहत आइटम में शामिल कर दिया गया है। यानी आपकी गाय कब खा रही है, कब बीमार होगी, कितना दूध देगी और कब दूध देगी, ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा आप मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। ये भारत सरकार की ओर से स्मार्ट सेंसर सिस्टम पशुपालन में जारी कर दिया गया है। अगर आप अपने डेयरी फार्मिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए एक पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में DPR फाइल से संबंधित एक नया वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट में लिखना होगा DPR। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो किसान साथियों बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको सरकार की ओर से जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो किसान से जुड़ी हुई है उन सभी के बारे में एक एक खबरें विस्तार से बताने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई भी जानकारी अधूरी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।